हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के साहू सर मैथ क्लासेज में फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 11 और 12 कर लिया था। आज की इस वीडियो में देखें एग्जाम्पल नंबर 13, उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 13 में देखिए, यदि एस ए बी सी डी ये चार समुच्चयों का समुच्चय है, ए बराबर 5 यानी रिक्त समुच्चय है, बी बराबर ए बी वाला समुच्चय, ए बी अवयव वाला, सी है एसी अवयव वाला समुच्चय, डी है एबीसी अवयव का समुच्चय। तो सिद्ध करना है समुच्चयों का संघ यानी यूनियन। एस में एक द्विआधारी संक्रिया है, परंतु समुच्चयों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन द्विआधारी संक्रिया नहीं है। संघ का मतलब उन चीजों को साथ में लाना होता है, और इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ, जिसको इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन देखना होता है। तो संघ मतलब साथ में लाएंगे दो समुच्चयों को, तो वो एस में होगा, ये हमें चेक करना है। मतलब द्विआधारी संक्रिया कैसे चेक करते हैं कि हमने दो अवयव उठाए किसी समुच्चय में से और दोनों के बीच में संक्रिया कराया, प्राप्त रिजल्ट भी उसी के अंदर आ गया, तो वो द्विआधारी संक्रिया है। ये कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ा है, तो अभी इसी के अंदर देख लेते हैं। देखो देखते हैं इसके अंदर। तो पहले माना ए बिलोंग्स टू एस और बी बिलोंग्स टू एस, ठीक है ना। और पहले हम पढ़ लेते हैं इसके अंदर संघ वाली संक्रिया। तो पहले लिख लेते हैं संघ संक्रिया। कौन सी संक्रिया? समुच्चयों का संघ। कौन सा संघ? समुच्चयों का संघ, यूनियन संक्रिया। तो ये यूनियन संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है, ठीक है। तो देखो, ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस। पहले हम ए और बी देखेंगे, फिर ए और सी, ए डी, ऐसे बी सी बी डी, ऐसे सारे चेक करेंगे, ठीक है। तो माना ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस, ए स्टार बी और ए स्टार बी के बीच में क्या संक्रिया है? यूनियन वाले। अभी कौन सी संक्रिया है? यूनियन वाले। तो यूनियन करके देखें, ए और बी का यूनियन। ए और बी का यूनियन क्या आएगा? देखो, ए और बी का यूनियन करें तो यहां लिखा देता हूं मैं, ए और बी का यूनियन। ए की जगह है 5 यूनियन बी, बी की जगह क्या है? ए कॉमा बी। क्लियर है? कितना है? ए कॉमा बी है। अब यहां से रिजल्ट देखो, रिजल्ट कितना गया कि ए यूनियन बी बराबर 5 यूनियन ए कॉमा बी। तो उत्तर आया हमारे पास ए कॉमा बी। क्या आया? ए कॉमा बी। इन ए यूनियन बी का मान 5 यूनियन ए कॉमा बी, इसका रिजल्ट आया ए कॉमा बी। और ए कॉमा बी ही क्या है? ए कॉमा बी वापिस बी है। वापिस क्या है? बी है। देखो, तो ए यूनियन बी का रिजल्ट कितना आया? बी आया। और बी किसके अंदर है? बी बिलोंग्स टू एस के अंदर है। देखो, बी बिलोंग्स टू एस, इसका मतलब ए यूनियन बी क्या हो रही है? अभी द्विआधारी संक्रिया है। हमें ऐसे करते हुए सभी के बीच में देखना है। अब इस बार देख लो, ए और बी के बाद में ए और सी ले लो। ए बिलोंग्स टू एस और सी बिलोंग्स टू एस। तो इस बार क्या हो जाएगा? ए यूनियन सी, क्योंकि द्विआधारी संक्रिया कौन सी है? ए स्टार की जगह क्या आ जाएगा? यूनियन आ जाएगा स्टार की जगह। तो ए यूनियन सी देखें, तो ए यूनियन सी का मतलब ये तो हो जाएगा 5, सी की जगह कितना है? ए सी। देखो, रिजल्ट वापस वो आएगा ए सी, क्योंकि ये 5 जो होता है खाली होता है। मतलब इसका अर्थ ऐसे भी होता है कि इसके अंदर कुछ है ही नहीं। जब इन दोनों को साथ में लाएंगे तो कुछ अवयव है ही नहीं, तो इसके अंदर क्या आएगा? वापस ऐसी ही आएगा, ध्यान रखना है। तो ऐसी, और ऐसी किसका मान है? सी का मान है, जो भी क्या है? बिलोंग्स टू एस है। यानी ए यूनियन सी भी क्या हो गया? ए यूनियन बी भी बिलोंग्स टू एस हो गया, ए यूनियन सी भी बिलोंग्स टू एस हो गया। यानी ए यूनियन बी जिसका मान बी था वो बिलोंग्स टू एस आया, ए यूनियन सी जिसका रिजल्ट सी आया वो भी बिलोंग्स टू एस आया। ठीक है, ए और सी ले लिया, ए और डी ले लो, ठीक है ना। ए बिलोंग्स टू एस और डी बिलोंग्स टू एस। तो ए यूनियन डी ये हो जाएगा 5 और डी की जगह कितना है? ए कॉमा बी कॉमा सी। तो रिजल्ट कितना आया? ए कॉमा बी कॉमा सी, जिसका मान क्या है? डी, और डी भी क्या है? एस में है। तो अभी ए बी के बीच में, ए सी के बीच में, ए डी के बीच में। अब ले लेते हैं बी सी के बीच में, यानी बी बिलोंग्स टू एस और सी बिलोंग्स टू एस, ठीक है। तो बी यूनियन सी, तो बी कितना है? ए कॉमा बी यूनियन सी कितना है? सी है ए कॉमा सी, ठीक है। अब इनका यूनियन, इनके अवयव को साथ में लेना है। तो अवयव साथ में, ए तो कॉमन ही है दोनों में,
तो ध्यान रखना समुच्चय के अंदर वापस कोई पुनरावृत्ति नहीं होती है, ध्यान रखना समुच्चय में कोई भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती, इसलिए ए सिंगल आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा। और एबीसी किसका मान है? एबीसी डी का मान है, जो क्या है बिलोंग्स टू एस, यानी बी यूनियन सी का मान भी क्या गया बिलोंग्स टू एस प्राप्त हो गया, यानी उसी के अंदर प्राप्त हो गया एस के अंदर। बी और सी ले लिया, बी और डी ले लो, ठीक है ना, बी और डी ले लो, बी सी ले लिया, बी डी ले लेते हैं, ठीक है, कितना आ जाएगा देखो बी यूनियन डी, बी यूनियन डी कितना आ जाएगा देखते हैं। बी यूनियन डी, बी कितना है, बी है हमारे पास ए कॉमा बी, यूनियन डी कितना है ए बी सी, इन दोनों को साथ अभी लेंगे तो ए बी तो ऐसे ही कॉमन है इनमें, और सी साथ में आ जाएगा तो ए बी सी बनेगा, जो किसका रिजल्ट है डी, यानी डी किस में हो गया एस के अंदर हो गया, रिजल्ट वापस क्या है एबीसी, तो डी बिलोंग्स टू एस। तो ये हो गए बीसी बी डी। अब बीसी बी डी के बाद में देखते हैं इसमें आपके, इसमें हमने देख लिया, देखो ए बी देख लिया, ए सी देख लिया, ए बी ए सी और ए डी, बी सी देख लिया, बी डी देख लिया। अब देख लेते हैं इसके अंदर सी डी, क्या बचा सी डी, सी बिलोंग्स टू एस, डी बिलोंग्स टू एस, ठीक है ना, सी बिलोंग्स टू एस और डी बिलोंग्स टू एस। तो चेक करते हैं इसके अंदर कितना आ जाएगा, सी यूनियन डी, सी यूनियन डी, सी यूनियन डी कितना है, सी है हमारे पास ए कॉमा सी, यूनियन डी कितना देखो, डी हमारे पास ए बी सी है, ए बी सी, तो रिजल्ट फिर से ए बी सी, जिसका मान क्या है डी है, जिसका मान क्या है डी बिलोंग्स टू एस। तो यहां से देखो ये 6 बन गए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी और सी डी, जितने भी हमने ए बी मतलब दो दो समुच्चय लेके उनके बीच में जो यूनियन वाली संक्रिया कराई, तो इसका जो रिजल्ट था वो वापस एस में ही आ रहा है, ठीक है, रिजल्ट सारे के सारे अवयवों का एस में रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब जो यूनियन वाली संक्रिया वो क्या है द्विआधारी संक्रिया है। अतः यहां लिखेंगे समुच्चयों के संघ में, समुच्चयों का संघ जो यूनियन है वो क्या है एस में द्विआधारी संक्रिया है, एस में द्विआधारी संक्रिया। क्यों? क्योंकि समुच्चयों का संघ करने से रिजल्ट किस में आ रहा है वापस एस में आ रहा है, ठीक है। अतः समुच्चयों का संघ यूनियन एस में द्विआधारी संक्रिया है। यदि इसमें से कोई एक भी कोई ऐसा होता जो बिलोंग्स टू नॉट एस होता, नॉट बिलोंग्स टू एस होता, कोई ऐसा एक भी, जैसे मान लो कोई बी सी यदि नॉट बिलोंग्स टू एस होता तो ये द्विआधारी संक्रिया नहीं होती है। इसके लिए क्या था कि सभी के सभी अवयवों को, दो दो अवयवों को लेते हुए यदि सारे के सारे एस में आते तो हम इसको द्विआधारी कहते हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे एस में आ रहे हैं तो ये वाली यूनियन वाली संक्रिया द्विआधारी है। अब सर्वनिष्ठ वाली नहीं है तो आपको पहले ही बता रखा द्विआधारी संक्रिया सर्वनिष्ठ नहीं है, तो ऐसा दो समुच्चय चुन लो जो इसका मान या जिसका रिजल्ट एस में नहीं आता। सीधी बात है, ऐसे कोई भी दो अवयव चुन लो या दो समुच्चय चुन लो, जैसे मैं ले लेता हूं बी और सी ले लेता हूं, या बी और डी ले लेता हूं, जैसे मैं ले लेता हूं पहले बी और सी, ठीक है। जो द्विआधारी संक्रिया जो एस में नहीं आता उसके लिए सीधा ही बता दो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। द्विआधारी सर्वनिष्ठ के लिए आप कोई भी दो समुच्चय ले लो जो एस में नहीं आता हो, जैसे माना ये बी और सी, तो सबसे पहले ये वाली देखिए समुच्चयों का संघ, अब लिखेंगे समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का क्या हो जाएगा सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। इस संक्रिया की जांच करेंगे। ठीक है, तो मान ले यहां पर माना मैं बी और सी वही ले लेता हूं जहां से सीधा पता चले कि द्विआधारी संक्रिया नहीं है। यदि पूरा लेंगे तो पूरा सरल करना पड़ेगा, लेकिन हमें सीधा उत्तर पता है द्विआधारी संक्रिया नहीं है, तो केवल वही समुच्चय चयन करो जिससे सीधा पता चल जाए कि हाँ इनका जो मान है रिजल्ट है वो एस में नहीं आ रहा। तो माना मैंने बी ले लिया एस और सी भी ले लिया एस, बी और सी दोनों को दोनों एस में ले लिए और यहां संक्रिया लगा दी बी स्टार सी, और बी और सी के लिए संक्रिया क्या है बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, चाहो तो इधर की तरफ इक्वल करके भी कर सकते हो, चाहो तो इसके नीचे लिखते हुए भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है ना, बी कितना है, बी है हमारे पास ए कॉमा बी इंटरसेक्शन, सी कितना है ए कॉमा सी। ठीक है ना,
अब इनमें कॉमन देखो, कॉमन कितना आ रहा है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन आ रहा है ए, क्या आ रहा है ए। अब यहां पर देखो कि ऐसा कोई समुच्चय है जिसमें केवल ए ही हो, ए बी सी डी में ऐसा कोई समुच्चय है जिसमें केवल ए ही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों, ए में तो फाइव है, बी में ए बी है, सी में ए सी है, ए बी सी है, नहीं, केवल ए वाला अवयव का कोई समुच्चय है ही नहीं। जो ये समुच्चय है ही नहीं कोई, इस प्रकार से ए बी सी डी में कोई है ही नहीं, तो क्या ए वाला एस के अंदर होगा, ए वाला एस के अंदर ये वाला समुच्चय जो है एस के अंदर विद्यमान नहीं है, यानी नॉट बिलोंग्स टू एस, ठीक है ना। अतः ये केवल इसके लिए हो गए ना, केवल इतनी चीजों के लिए हमने बता दिया कि ये वाली जो चीज है यहाँ पर नहीं है। देखो यहाँ पर आप चाहो तो फोर ऑल करके बता सकते हो कि फोर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस था, वो द्विआधारी संक्रिया के लिए है, जबकि ये फोर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस के लिए नहीं है। फोर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस के लिए द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देंगे अतः यहाँ पर समुच्चयों का सर्वनिष्ठ द्विआधारी संक्रिया नहीं है, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ये था, केवल इसने इसके लिए चेक कर लिया और पता चल गया ये है ही नहीं, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। तो एक बार इसको अच्छे से समझ के लिख लीजिए। तो एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कारण सहित बताइए कि स्टार के निम्न परिभाषाओं में से कौन से उनके सम्मुख दिए गए समुच्चय, कौन से उनके सम्मुख दिए गए समुच्चय में द्विआधारी संक्रिया कौन सी नहीं है, यानी कि कौन सी द्विआधारी है कौन सी नहीं है, ये हमें पता लगाना है, ठीक है। तो देखो एक बार कैसे, पहले का आंसर करते हैं कि ए स्टार बी बराबर ए, क्या एन में द्विआधारी संक्रिया है, यानी कि ए एन से लिया है, ए एन से लिया है और बी एन से लिया है, और इनके बीच में ए स्टार बी संक्रिया, जिसका रिजल्ट क्या है, जिसका रिजल्ट आ रहा है ए, जिसका रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है ए। देखो समझो कि ए स्टार बी ए एन के अंदर द्विआधारी संक्रिया है नहीं है, एन का मतलब एन में से दो अवयव ले लिए, ए और बी दोनों एन में से लिए, और उनके बीच में स्टार संक्रिया ए स्टार बी, जिसका रिजल्ट कितना है, जिसका रिजल्ट है ए, यानी कि ए स्टार बी जिसका रिजल्ट आया ए, और ए कहां से ले रखा था, एन में से, यानी कि इसका रिजल्ट जो था अर्थात ए स्टार बी क्या हो गई, एन के अंदर हो गई। क्लियर। तो पहले वाली द्विआधारी संक्रिया है। आप खुद देखो, जैसे एक और दो ले लो, इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, एक आ रहा है। ये कहने का मतलब जैसे मान लो ये कह रहा है कि एक एन से लिया है, दो एन से लिया है, और एक और दो का जो रिजल्ट है वो एक है, जो किसके अंदर है, एन के अंदर में से ये, अतः ये द्विआधारी संक्रिया है, स्टार है। ये शॉर्ट में लिख दूं कि ये स्टार क्या है, ये द्विआधारी संक्रिया है। अब दूसरा देखते हैं इसी का, देखो केवल समझना है कि उनका रिजल्ट भी वापस उसी में आना चाहिए, जहां से अभी लिए वहां पे रिजल्ट भी कहां आना चाहिए, उसी के अंदर आना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर फोर ऑल भी लिख दो, फोर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन, सभी अवयव के लिए लागू होना चाहिए, फोर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन सभी अवयव के लिए लागू होना चाहिए। अब इसी का दूसरा देखो कि ए स्टार बी बराबर लिखा हुआ ए प्लस बी माइनस 3, यानी कि ये भी एन में से ले रखा है, ए बिलोंग्स टू एन और बी बिलोंग्स टू एन, और इनके बीच में संक्रिया है हमारे पास ए स्टार बी, जिसका मान है ए प्लस बी माइनस 3। अभी पता नहीं चल रहा है कि ये वाली द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है, तो कैसे देखेंगे, इसके लिए एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लो ए बराबर एक ले लो, तो एक ले लिया मान लो एन से, और दूसरा ले लिया एन से, और एक और दो के बीच में जो संक्रिया है वो कुछ इस प्रकार, एक की जगह एक और दो, बी की जगह दो, माइनस के 3, तो करके देखो, यानी एक स्टार दो, एक एन से यहाँ एक और दो, माइनस 3, यानी 3 माइनस 3, रिजल्ट कितना आया, 0। क्या 0 एन में है, नहीं है, 0 इज नॉट बिलोंग्स टू एन। रीजन देखो कि यह वाली जो संक्रिया है ना, ये ए प्लस बी माइनस 3 है, एक और दो पर क्या हो रही है, दो और एक पर परिभाषित नहीं हो रही है, एक और दो पर क्या हो रही है, ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है, कहां पर, एक और दो पर नहीं हो रही। तो ये फोर ऑल के लिए होना चाहिए, जैसे यहाँ पर लिखा मैंने फोर ऑल बिलोंग्स टू एन, सभी अवयव के लिए, लेकिन ये सभी अवयव के लिए नहीं हो रही है, तो ये वाली स्टार संक्रिया, ये स्टार संक्रिया नहीं है, ये द्विआधारी संक्रिया क्या है, नहीं है। इसका रीजन पता चल गया हो, यदि ए बराबर 1 बी बराबर 2 लें तो इसका रिजल्ट 0 आएगा, और 0 क्या होता है, प्राकृत संख्या में विद्यमान नहीं होता है। तो इसका ये हो गया दूसरा। अब इसी का तीसरा देखें, देखो ए बिलोंग्स टू एन, बी बिलोंग्स टू एन, जहां है ए स्टार बी का मान है ए प्लस
3b, इसकी जगह बराबर भी लगा दो, यहाँ पर ऐसे लगा दो a प्लस 3b, a प्लस 3b। देखो अब a प्लस 3b मतलब a भी n से लिया है b भी n से लिया, समझो कि a भी n से लिया है और b भी n से लिया है, तो a प्लस का 3b यानी यह प्राकृत संख्या और 3 गुना प्राकृत संख्या, इनका जो रिजल्ट आएगा वो भी कहां से आएगा, वो भी n में आएगा। देख लो आप a और b की जगह कोई भी प्राकृत संख्या ले लो, जैसे a बराबर 2 ले लिया और b बराबर 3 ले लिया, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 प्लस 3 गुणा 3, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 2 प्लस 9 और 11, और 11 भी क्या है n से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये फॉर ऑल के लिए हो रहा है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू n, यानी ए बी के सभी मानों के लिए, ठीक है ना। ये तभी फॉर ऑल का चिन्ह लगाते हैं कि सभी मानों के लिए वो चीज सत्य होनी चाहिए, ठीक है। जबकि इस वाले में ये सभी मानों के लिए सत्य नहीं हो रहा था, 1,2 या 2,1 के लिए सत्य नहीं हो रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, यानी स्टार संक्रिया है इसके अंदर, ठीक है। ये तीसरा हो गया इसका। अब इसी का चौथा देखो, ये समझ में तो आ रहा होगा आपके, देखो चौथा, चौथे में देखो कि ए क्यू से लिया, देखो क्यू के अंदर है ए क्यू से और बी भी क्यू से लिया है, और इनके बीच में संक्रिया है ए स्टार बी, जो किसके बराबर है ए बटे बी। अभी दिखने में ये लग रहा होगा कि ए परमेय संख्या और बी भी परमेय संख्या, और परमेय संख्या बटे परमेय संख्या का उत्तर परमेय संख्या ही होना चाहिए, लेकिन एक कंडीशन में ये गलत हो जाता है। कब, देखो Q का मतलब है परमेय संख्या, ध्यान रखना, ये Q का मतलब है परिमेय संख्या, क्या है परिमेय संख्या, ठीक है। यदि मैं मान लो यदि a बराबर 22 व b बराबर 7 ले लूं, तो a बटे b क्या बनेगा 22 बटे 7 बनेगा, a बटे b क्या बन जाएगा 22 बटे 7 बन जाएगा। और 22 बटे 7 क्या होता है, 22 बटे 7 होता है पाई का मान, किसका मान होता है, और पाई का मान, और जो पाई होता है वो अपरिमेय संख्या होती है, नॉट बिलोंग्स टू Q, अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या होती है, अपरिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या में तो आएगी नहीं, यानी ये 22 बटे 7 के लिए क्या हो रहा है, 22 बटे 7 के लिए ये जो संक्रिया विद्यमान ही नहीं हो रही है, यानी a बराबर 22 और b बराबर 7 ले तो विद्यमान ही नहीं हो रही, क्योंकि 22 बटे 7 यानी ये अपरिमेय हो गई। कौन सी संख्या हो गई ये, अपरिमेय, और अपरिमेय क्या परिमेय से बिलोंग करेगी, क्या करेगी नहीं, ठीक है। तो ये अपरिमेय संख्या होने की वजह से ये नॉट बिलोंग्स टू Q है, अतः ये भी स्टार संक्रिया नहीं है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है, किसके अंदर, Q के अंदर, ध्यान रखना बिलोंग्स टू Q में। ये किसमें थी, ये थी N में, ये किसमें नहीं है, ये भी N में नहीं है, ठीक है ना, ये किसमें नहीं है, N में नहीं है, ठीक है ना, N में स्टार संक्रिया नहीं है, और ये वाली N में है, ठीक है। अतः N में यहां लिख दो, अतः Q में स्टार संक्रिया नहीं है, ये उनके समुच्चय के अंदर स्टार संक्रिया नहीं हो रही, ठीक है ना। तो पहली वाली हो गई, दूसरी वाली नहीं हुई, तीसरी वाली हो गई, चौथी वाली नहीं हुई। अब पांचवें के अंदर देख लेते हैं। पांचवें में ए और बी आर में से ले रखे हैं, यानी कि ए बिलोंग्स टू आर और बी बिलोंग्स टू आर। ए और बी के बीच में संक्रिया है ए स्टार बी, जिसका रिजल्ट है ए माइनस बी। अब देखो वास्तविक संख्या में से वास्तविक संख्या घटाओगे तो रिजल्ट वास्तविक संख्या ही आएगा, तो ये a माइनस बी क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू r हो जाएगा, और फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू r के लिए लागू है। अब आप इसके जगह कोई भी उदाहरण लेके देख लो, जैसे मान लो a बराबर ले लिया मैंने 2 ले लिया और b बराबर 3.5 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो रिजल्ट a माइनस बी माइनस का 1.5 जो क्या R में है, अतः ये सभी मानों के लिए सत्य हो रहा, अतः स्टार यानी R में स्टार क्या है, द्विआधारी संक्रिया है, R में स्टार है यानी कि द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में हो गया, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे में स्टार संक्रिया हो गई है, चौथे में स्टार संक्रिया नहीं हुई है, पांचवे में स्टार संक्रिया हो गई है। तो इसको एक बार अच्छे से समझ के लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, स्टार चेक करने की क्रम विनिमय साचर्य संक्रिया है या नहीं है। ये 5 क्वेश्चन है जहां पर देखना है कि कौन सी क्रम विनिमय साचर्य है, किन में क्रम विनिमय साचर्य नहीं है, ठीक है। तो इनमें कुछ क्वेश्चन मैं बता देता हूं
कुछ क्वेश्चन आपको सरल करने हैं। ठीक है, बस आपको चेक करना क्रम विनिमय शास्त्र, जिसके लिए हमने 2-3 एग्जाम्पल कर लिए थे। ठीक है, तो इसका मैं पहला मैं करवा देता हूं, ये वाला मैं करवा देता हूं। तो इसमें एक ये मैं करवा देता हूं, और आपके जैसे इसमें ये वाला मैं करवा, पहला और दूसरा मैं करवा देता हूं। इसमें तीसरा ये आपको सेल्फ करना है। ठीक है, ये सेल्फ करना है और ये सेल्फ करना है। ये 3 सेल्फ करने, 2 मैं करवा देता हूं। ठीक है, तो पहला देखो, n में जहां a स्टार b बराबर 2 की पावर ab, यानी a भी n से लिया है और b भी n से लिया है। इनके लिए a स्टार b संक्रिया कुछ इस प्रकार से है। ठीक है ना, a स्टार b संक्रिया है a स्टार b बराबर 2 की पावर n, 2 की पावर ab। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। ठीक है ना, कि n a बिलोंग्स टू n b बिलोंग्स टू a स्टार b बराबर 2 की पावर ab। ये हमें देखना क्रम विनिमय है। तो क्रम विनिमय के लिए सबसे पहले क्रम विनिमय की जांच, क्रम विनिमयता की जांच इस क्वेश्चन के लिए। तो माना a, b बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो a स्टार b 2 की पावर ab, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, दूसरा हो जाएगा b स्टार a बराबर 2 की पावर, जैसे a b था तो यहां पर क्या हो जाएगा ba। अब 2 की पावर ba को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर ab। इसका कारण क्या था कि हम जानते हैं कि ab बराबर ba हमेशा होता है गुणन कर्म विनिमय। ये किस वजह से, गुणन कर्म विनिमय की वजह से। हमेशा गुणन कर्म विनिमय और योग कर्म विनिमय विद्यमान होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 वे 2 से कि a स्टार b बराबर b स्टार a फॉर ऑल ab बिलोंग्स टू n। ठीक है, अतः ये स्टार संक्रिया क्या हो गई, कर्म विनिमय है। अतः n में स्टार क्या है, कर्म विनिमय संक्रिया, कर्म विनिमय संक्रिया है। ये किसके लिए हो गई, ये पहले क्वेश्चन में कर्म विनिमयता की जांच हो गई। अब इसके साचर्यता की जांच कर लेते हैं। साचर्यता की जांच, देखो साचर्यता की जांच के लिए कितने अवयव की आवश्यकता होती है, हमें 3 अवयव की आवश्यकता होती है, ए बी और सी। ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा, ये बिलोंग्स टू एन से ले लिया, ए बी और सी कहां से ले लिए, एन से रिलेटेड ले लिए। ठीक है ना, अब यहां पर लगाएंगे तीनों के बीच में संक्रिया, ए स्टार बी स्टार सी। तो पहले बी और सी के साथ संक्रिया लगा लेता हूं। तो ए तो अपनी जगह रहेगा, बी और सी के साथ संक्रिया, देखो जो संक्रिया चल रही है वो ये है कि 2 की घात ए बी, जो अवयव आ रहे हैं वो 2 की घात में गुणा के रूप में आ रहे हैं। ठीक है ना, तो अवयव जो आएंगे वो 2 की घात के गुणा के रूप में आएंगे। तो 2 की घात क्या हो जाएगी, बीसी हो जाएगी। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं आगे। अब यहां पर अपने आप में एक अवयव ये हो गया, अपने आप में एक अवयव ये हो गया। ठीक है, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, देखो रिजल्ट आ जाएगा ए स्टार 2 की घात बीसी। अब क्या होता है, दोनों अवयव में क्या है, दोनों अवयव 2 की घात में आते हैं, तो ये दोनों अवयव क्या आ जाएंगे, 2 की घात में इनका गुणा, यानी कि ये हो जाएगा क्लियर, यानी 2 की घात में आ जाएगा a गुणा 2 की घात bc, और ये मान हो गया इसका समीकरण नंबर 1। क्लियर हो रहा है ये किस प्रकार से हो रहा है ये। अब इसका a और b के साथ करके देख लेते हैं, a स्टार b स्टार c, a स्टार b स्टार c। तो a स्टार b का तो हो जाएगा 2 की पावर ab स्टार c। रिजल्ट क्या आना चाहिए, 2 की घात में दोनों अवयवों का गुणा, तो ये हो गई 2 की घात, इसका पहला अवयव हो गया 2 की घात ab, और यहां पर हो जाएगा गुणा c। क्लियर है, देखो a गुणा 2 की घात bc, और ये हो गया देखो 2 की घात ab गुणा c। क्या ये दोनों बराबर है, बराबर है ही नहीं, कहां पर बराबर है। तो समीकरण नंबर 1 वे 2 से, 1 वे 2 से क्या पता चल रहा है कि a स्टार b स्टार c इज नॉट इक्वल, ठीक है ना, इज नॉट इक्वल a स्टार b स्टार c
ठीक है। अतः ये जो किसके अंदर देख रहे हैं हम देख रहे हैं एन के अंदर। अतः एन में स्टार, एन में जो स्टार है वो साचरीय नहीं है। क्या नहीं है? साचरीय संक्रिया नहीं है। ये था इसके अंदर। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन जिसका क्रम विनिमय देख लिया और साचरीयता की जांच। क्रम विनिमय तो है लेकिन साचरीय नहीं है। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या देखो, एन में जहां ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी और ए स्क्वायर बी, तो ए बिलोंग्स टू एन, बी बिलोंग्स टू एन। ये हमारे पास संक्रिया कुछ इस प्रकार से है कि ए स्टार बी बराबर हमारे पास है ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी। तो पहले क्या जांच करेंगे? क्रम विनिमयता की जांच। क्रम विनिमयता की जांच। कितने अवयव लेंगे? दो अवयव। माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन, दो अवयव लेंगे इसमें। अब ए और बी के बीच में संक्रिया तो पहले से दे रखी है, ए स्टार बी बराबर क्या है? ए प्लस बी ए स्क्वायर बी, जिसको समीकरण नंबर क्या मान लिया? एक मान लिया। अब बी स्टार ए निकालेंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? यहां ए की जगह आ गया बी, बी की जगह आ गया ए, और ए स्क्वायर की जगह आ गया बी स्क्वायर, इसकी जगह आ गया ए। अब देखो, आप खुद देख सकते हो बराबर है ही नहीं। ये तो ए प्लस बी, बी प्लस ए तो बराबर बन रहा है, लेकिन ये ए स्क्वायर बी जबकि ये बी स्क्वायर है। क्लियर है ना? अब चाहे इसको इधर लिखो उधर लिखो, लेकिन ये तो अलग अलग ही। यहाँ पर ए की घात 2 आ रही है जबकि यहाँ पर बी की घात 2 आ रही है, इसलिए समीकरण नंबर 1 और 2 से दोनों बराबर नहीं है। समीकरण नंबर 1 वे 2 से कि ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, तो ये क्या हो गई? क्रम विनिमय संक्रिया नहीं है। अतः एन में जो स्टार है क्रम विनिमय संक्रिया नहीं है। क्रम विनिमय नहीं है, इसके लिए आ गया क्रम विनिमयता की जांच की। क्या हुआ? ये क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, अब इसके साचर्यता की जांच करते हैं। साचर्यता की जांच क्या होगी देखो, साचर्यता की जांच। कितने अवयव लेंगे? 3 अवयव लेंगे। साचर्यता के लिए कितने अवयव लेंगे? 3 अवयव लेंगे, ए बी और सी। ए बी और सी कहां से लेंगे? एन से रिलेटेड लेंगे। ठीक है, अभी एन में है तो एन से रिलेटेड। तो ए स्टार बी स्टार सी, पहले बी और सी के साथ संक्रिया क्या होगी समझ लेते हैं। बी और सी के साथ संक्रिया, तो संक्रिया क्या दे रखी है? ए प्लस बी और ए स्क्वायर बी, तो बी के साथ क्या हो? बी प्लस सी बी स्क्वायर सी। यहां पर बी और यहां सी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? बी प्लस सी, बी प्लस सी। फिर ए स्क्वायर, इसकी जगह आ जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, फिर इस बी की जगह क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। बी की जगह आ जाएगा ये सी आ जाएगा। समझ में आया होगा? देखो वापिस समझ लो कि जब ए और बी थे तो क्या था? ए प्लस बी और ए स्क्वायर बी, यानी दोनों अवयवों का योग और पहले अवयव का वर्ग और दूसरे का गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों अवयवों का योग, पहले अवयव का वर्ग और दूसरे का गुणा, ये हमने लिख दिया है। अब इस ए के साथ कराते हैं। किसके साथ? इस ए के साथ। समझना, ए अपने आप में एक अवयव हो गया और ये अपने आप में एक अवयव हो गया। क्लियर? ये अपने आप एक अवयव, ये अपने आप में एक अवयव हो गया। तो दो अवयव के लिए क्या है कि दोनों अवयव का योग करना है, यानी दोनों अवयव का योग, ये हो गया ए, और दूसरा अवयव का योग कितना हो जाएगा? बी प्लस सी और बी स्क्वायर सी, ये दोनों अवयव का योग। ठीक है, समझ पा रहे हो कि पहले क्या था? दोनों अवयव का योग, यानी तो ये दो अवयव, एक ये अपने आप में पूरा अवयव ये, तो दोनों का योग। फिर पहले का वर्ग यानी ए का स्क्वायर, फिर दूसरे का गुणा बी का गुणा, इसमें बी की जगह पूरा मान आ जाएगा बी प्लस सी और बी स्क्वायर सी। तो रिजल्ट क्या आया देखो, ए प्लस सी बी स्क्वायर सी, यहां से ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी। देखो ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी। क्लियर है?
तो इसको कह दो समीकरण नंबर 1। क्या हो गई? समीकरण नंबर 1 हो गई। अब करते हैं समीकरण नंबर 2 निकालने के लिए। देखो ए स्टार बी स्टार सी, ए और बी को साथ में ले लेते हैं। ए और बी को साथ में लेंगे तो वापिस यही लिख देंगे, ए और बी को साथ लेने से ए प्लस बी और ए स्क्वायर बी, और ये हो जाएगा साथ में सी। अब फिर से कि दो अवयवों के लिए क्या था? दोनों का योग और पहले का वर्ग गुणा दूसरे का गुणा। ठीक है, अभी दो अवयव है तो ये अपना में पूरा एक अवयव हो गया, ये अपना में दूसरा अवयव हो गया। तो क्या प्राप्त हो जाएगा? दोनों अवयवों का योग ए प्लस बी ए स्क्वायर बी, ये हो गया दोनों अवयवों का योग। क्लियर? फिर पहला अवयव का वर्ग, पहला अवयव का वर्ग देखो, पहला अवयव ये रहा, इसका वर्ग ए प्लस बी ए स्क्वायर बी, इसका स्क्वायर, और गुणा क्या हो जाएगा? गुणा सी प्राप्त हो जाएगा। ये था इसके अंदर। क्लियर है? अब देखते हैं इसके अंदर आगे करते हैं क्या इसका उत्तर बराबर आता नहीं आता। देखो ये था ए प्लस बी ए स्क्वायर बी प्लस सी, तो इसको मैं ऐसा लिख दूं ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी। ठीक है, अब इसमें पहला अवयव जो था उसका वर्ग करेंगे तो वर्ग क्या आएगा? देखो वर्ग करने से घात कितनी आएगी आगे जाकर? 4 बनेगी जरूर। देखो 1 की घात 4, जहां पर यहाँ पर 1 की घात 4 का कोई भी लेना देना नहीं, आप खुद देख सकते हो। यहाँ तो इसको पूरा सरल करोगे इसको, तो यहाँ पर 1 की घात 4 बनेगी। पूरा सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखो इसको सोल्व, ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर सी स्क्वायर इन 1 की घात 4 और बी स्क्वायर, फिर बनेगा 2ab। ठीक है ना, 2ab 2bc। तो इनको देखने से पता क्या चल रहा है? इनको देखने से पता चल रहा है यहाँ पर जो मान बनेगा समीकरण 2 से वो समीकरण नंबर 1 के इक्वल आएगा ही नहीं, क्योंकि इसका रिजल्ट देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पर जब घात करेंगे तो 4 घात बन के आएगा। 1 की घात कितनी? 4 घात बन के आएगी, जबकि इस वाले पद में कोई 4 घात वाला है ही नहीं। तो समीकरण नंबर 1 वे 2 से, 1 वे 2 से क्या हो जाएगा कि ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल ए स्टार बी स्टार सी। अतः ये जो साचर्य है संक्रिया नहीं है। अतः किसमें? एन में स्टार साचर्य नहीं है, साचर्य वाली संक्रिया नहीं है, क्योंकि हमने अनुमान लगा ही लिया यहाँ पर जो आगे आएगा पद वो पद आएगा घात 4 वाला पद। जो घात 4 वाला पद इसके अंदर कहीं पर भी विद्यमान नहीं है, इसलिए समीकरण 1 और 2 क्या होगा? बराबर प्राप्त होगी नहीं। बराबर नहीं होगी तो साचर्य भी नहीं होगा। तो ये था इसका पहला और दूसरा। इसका जो तीसरा चौथा और पांचवा आपको समझ के आपको ही करना है, तो एक बार इसको अच्छे से समझ के लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। पूर्णांकों के समुच्चय Z में एक संक्रिया दे रखी है ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस का 1 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू Z। सिद्ध करना है स्टार क्रम विनिमय साचर्य संक्रिया है, इसी के साथ इसका तत्समक अवयव और पूर्णांक का प्रतिलोम ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हालांकि हमने पहले कर लिया तो एक बार फिर से कर लेते हैं। देखो पहले क्रम विनिमय और साचर्यता की जांच। पहले क्रम विनिमय की जांच, पहला लिख देते हैं क्रम विनिमयता, क्योंकि सिद्ध करना है तो क्रम विनिमयता है या नहीं, ये तो है वैसे। ठीक है, तो देखो क्रम विनिमयता के लिए माना दो अवयव लेने ए बी बिलोंग्स टू जेड। कहां से लेने? पूर्णांकों के समुच्चय जेड में। ठीक है, तो ए और बी के बीच में संक्रिया लगा दें। ए स्टार बी बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस 1, समीकरण नंबर 1। इस बार बी स्टार ए स्टार बी और बी स्टार ए ज्ञात करना होता है क्रम विनिमय के अंदर, ध्यान रखना है। तो बी स्टार ए में क्या हो जाएगा? बी प्लस ए प्लस 1। यहां पर आ गया, देखो पहले ए था तो ए, बी था तो बी, बी था तो बी हो गया, यहां पर ए आ जाएगा। ठीक है, +1। अब इसको सरल करेंगे, ए आगे आ जाएगा, बी पीछे आ जाएगा। और ये कैसे हुआ? क्योंकि हम जानते हैं ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। हम जानते हैं कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, और इसका रीजन योग क्रम विनिमय। ध्यान रखना है, ये लिखना है कारण। इसका रीजन किस वजह से बी और ए को ए और बी क्यों लिखा? योग क्रम विनिमय की वजह से लिखा। ठीक है ना, तो ये समीकरण नंबर कौन सी हो गई? ये समीकरण नंबर दूसरी हो गई इधर की तरफ। तो समीकरण नंबर 1 वे 2 से
समीकरण नंबर 1 और 2 से देखने से क्या पता चल रहा है कि ए स्टार बी का मान बी स्टार ए के लिए है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। अतः एन में या जेड में स्टार क्रम विनिमेयता है। जेड में क्या है? स्टार क्रम विनिमेयता है। ये हो गई क्रम विनिमेयता की जांच। अब साचर्यता की जांच कर लेते हैं। साचर्यता, तो इसके लिए हमें 3 अवयव लेने। माना ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड, 3 अवयव लेंगे। अब ए बी और सी के बीच में, तीनों के बीच में संक्रिया लिखनी है, तो पहले बी और सी के साथ संक्रिया लगाऊंगा। तो ए स्टार बी, देखो संक्रिया चल क्या रही है? संक्रिया चल रही है दोनों अवयवों का योग प्लस 1। ठीक है, तो बी और सी के लिए क्या हो जाएगा? दोनों अवयवों का योग बी प्लस सी और प्लस का 1। यही तो संक्रिया चल रही है इसमें। अब ये अपना आप में एक अवयव, दूसरा अवयव, तो बात तो वही है कि दोनों अवयवों का योग, ये हो गया पहला अवयव, ये अपना आप में पहला अवयव, ये दूसरा अवयव। तो दूसरा अवयव क्या लिखूंगा यहाँ पर? बी प्लस सी प्लस 1, फिर प्लस का ये दोनों अवयव का योग और प्लस का 1। देखो पहला अवयव दूसरा अवयव प्लस का 1, ये पहला अवयव दूसरा प्लस का 1। ठीक है, तो इसका क्या रिजल्ट आया? ए प्लस बी प्लस सी प्लस के 2, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर क्या हो गई? 1 हो गई। अब इस बार ए स्टार बी स्टार सी, ए और बी के साथ संक्रिया लगा लें, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी और प्लस का 1, ए प्लस बी प्लस का 1, क्योंकि ये संक्रिया दे रखी है, और स्टार सी, ये अपना आप में एक अवयव हो गया, ये दूसरा अवयव हो गया। देख लो, ये अपना आप में एक अवयव, ये दूसरा अवयव। तो क्या बनेगा? पहला अवयव अपनी जगह ए प्लस बी प्लस 1, फिर प्लस का ये दूसरा अवयव, और प्लस का क्या होना चाहिए? 1। पहला अवयव दूसरा अवयव प्लस का 1। ठीक है, तो क्या रिजल्ट मिला हमें रिजल्ट मिला ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी प्लस सी और प्लस के 2, ये समीकरण नंबर 2। ये इसको सोल्व करने से आ रहा है। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से, 1 व 2 से ए स्टार बी स्टार सी, इसका मान बराबर है ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, यानी ये साचर्य संक्रिया है। अतः जेड में स्टार क्या है? साचर्यता का पालन करता है, यहाँ साचर्यता है। तो ये क्रम विनिमय और साचर्यता की जांच हो चुकी है, यानी कि वो सिद्ध हो चुका है कि क्रम विनिमय भी है और साचर्य भी है। अब क्या निकालना है? इसका तत्समक अवयव ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात करेंगे। देखो स्टार का तत्समक अवयव कैसे निकालेंगे? वही जो हमने पहले भी सोल्व किया है। माना ए बिलोंग्स टू, कहां से मानना है? जेड में, क्योंकि जेड के अंदर ही है। देखो माना ए बिलोंग्स टू जेड तथा ई तत्समक अवयव, ई तत्समक अवयव ई, तत्समक अवयव ई बिलोंग्स टू जेड, या जेड में तत्समक अवयव ई जेड में इस प्रकार विद्यमान या परिभाषित, कोई भी एक शब्द लिख दो, इस प्रकार विद्यमान है कि। ठीक है, इस प्रकार विद्यमान है कि। अब किसकी परिभाषा अनुसार? तत्समक की परिभाषा अनुसार। तत्समक की परिभाषा क्या कहती है कि मैं ए स्टार ई करूंगा तो उत्तर कितना आएगा? ए आएगा। ए स्टार ई करूंगा तो उत्तर कितना आएगा? ए आएगा। क्यों? क्योंकि किसी अवयव को तत्समक के साथ करने से वापस वही अवयव मिलता है, जहां फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। ठीक है ना, ये अलग से लिखना इधर की तरफ, जहां फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, इधर इसको इधर लिख दो, ए स्टार ई बराबर ए, जहां फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। अब ए और ई, ठीक है ना, तो दो अवयवों के लिए क्या है? संक्रिया ए प्लस बी प्लस 1, इन दोनों अवयवों का योग प्लस 1। तो दोनों अवयवों का योग कितना हो जाएगा?
ए प्लस ई और प्लस का 1 इस संक्रिया के अकॉर्डिंग बराबर ए से कैंसिल आउट, तो ई प्लस 1 बराबर 0, तो ई बराबर -1। क्या रिजल्ट आया? -1। अब -1 देखो जेड में है या नहीं है, यानी देखो क्या बोला, ई जेड में है, तो देखो क्या ई जेड में आया नहीं आया, जो ऊपर वाली लाइन लिखी वो सत्य हुई नहीं हुई, तो -1 जेड में है, क्योंकि -1 एक पूर्णांक संख्या होती है, यानी कि ई बराबर -1 बिलोंग्स टू जेड। अतः स्टार का तत्समक क्या है, अवयव विद्यमान है, वह कितना होगा? अवयव विद्यमान है, विद्यमान होगा, वह कितना होगा? ए बराबर -1 होगा। ये हो गया इसका तत्समक अवयव विद्यमान। ठीक है, अब इसका निकालने किसी पूर्णांक का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, पूर्णांक का प्रतिलोम स्टार के लिए कैसे लिखेंगे, यहां पर पूर्णांक का प्रतिलोम या प्रतिलोम अभी ज्ञात करेंगे। प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना। ठीक है, तो वापस वही लैंग्वेज, माना ए बिलोंग्स टू जेड, माना ए बिलोंग्स टू जेड। अब यहां पर जो प्रतिलोम है उसको अभी जेड में नहीं मानना है, तत्समक अवयव को तो मान सकते हैं जेड में, लेकिन प्रतिलोम को जेड में नहीं मानना है, उसको लास्ट में देखना है कि वो जेड में आता है या नहीं आता है। तो माना ए बिलोंग्स टू जेड, तो इसका प्रतिलोम अवयव, तो इसका प्रतिलोम अवयव x इस प्रकार विद्यमान होगा कि, या इस प्रकार विद्यमान है। ठीक है, अब प्रतिलोम की परिभाषा क्या कहती है, उसके अकॉर्डिंग प्रतिलोम की परिभाषा अनुसार प्रतिलोम की परिभाषा के अनुसार ए स्टार एक्स बराबर ई, ए स्टार एक्स बराबर ई, ये क्या था? तत्समक अवयव। ठीक है, ए स्टार एक्स बराबर ई क्या है? तत्समक अवयव। अब देखते हैं इसमें ए प्लस बी प्लस 1, तो ए प्लस एक्स प्लस 1, ए प्लस एक्स प्लस 1, और ये कितना आया? -1। देख लो ये कितना था? -1। सोल्व करते हैं इसको, तो x बराबर -1 पहले से, ये एक इधर जाएगा तो ये -1, ये -a हो गया। क्लियर है? तो ये कितना हो गया? -2 और -a, तो कितना हो गया यहां पर? -a+2 प्राप्त हो चुका है। कितना हुआ? -a+2। अब बात आती है कि a कहां से लिया था हमने? z में से लिया है, a z में से लिया था, और z के अंदर पूर्णांक के अंदर कोई दो संख्या जुड़ी है, कोई अंक 2 जुड़ा है, तो वापस रिजल्ट क्या आएगा? पूर्णांक और उसके आगे माइनस लिखा हुआ है। तो यहां पर देखो कि हमें दिया हुआ क्या है, a बिलोंग्स टू z है, हमें दिया हुआ है a बिलोंग्स टू z है, अतः -a+2 ये भी क्या होगा? बिलोंग्स टू z। इसका मतलब क्या हुआ रिजल्ट? x बिलोंग्स टू z। देखो कि a बिलोंग्स टू z है, अतः माइनस का a+2, यानी a की जगह क्या था? a की जगह जो z था, कोई भी पूर्णांक लोगे और उसमें 2 जोड़ोगे तो वापिस रिजल्ट पूर्णांक ही आएगा। आप जैसे मान लो a की जगह ले लिया 2 ले लिया, तो 2 + 2 4, जिसके आगे माइनस का तो हो गया -4, और -4 भी पूर्णांक में होता है, तो सीधी सी बात है कि माइनस का a+2 बिलोंग्स टू z है, तो x भी क्या आ जाएगा? बिलोंग्स टू z ही होगा। ठीक है, और x बिलोंग्स टू z हो गया तो फॉर ऑल जितने भी a के मान है, और यहाँ पर कोई कंडीशन तो है नहीं कि a इज नॉट इक्वल टू 1 वगैरह, कुछ भी नहीं लिखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z क्या कहलाएंगे? व्युत्क्रमणीय अवयव होंगे। ये हमने इसका भी निकाल लिया। यदि व्युत्क्रमणीय अवयव के बारे में पूछा जाता कि व्युत्क्रमणीय अवयव निकालिए, तो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z क्या होंगे? व्युत्क्रमणीय अवयव होंगे। ठीक है ना, और ये इसका क्या प्राप्त हो गया? जो बिलोंग्स टू क्या है? z है, और प्रतिलोम अवयव कितना हो गया?
यानी कि प्रतिलोम अवयव, ठीक है, ये हो गया -a+2 बिलोंग्स टू z हो गया। ये कुछ इस प्रकार से इसके अंदर है, ठीक है। तो एक बार इसको बारीकी से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के अंदर 2 नंबर के आने लायक है, जिसमें आपको तत्समक अवयव या प्रतिलोम अवयव या क्रम विनिमय के साथ तत्समक अवयव पूछा जा सकता है। तो इसको अच्छे से समझ के लिख लीजिए। आज के इस वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 13 एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपके एग्जाम्पल नंबर 11 की तरह है। तो अगले वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 विविध के कुछ क्वेश्चन करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और नहीं आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।